ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज छठी अव्यक्त मुरली है 1983 की, जो बाबा ने 15 जनवरी 1983 को चलाई। आज की मुरली का विषय है सहज योगी और प्रयोगी की व्याख्या। एक होते हैं सहज योगी और दूसरे होते हैं प्रयोगी। इनकी क्या व्याख्या है, ये मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं, जो बाबा ने 13 जनवरी 1983 को चलाई थी। आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं, कैसे मेरी सहयोगी भुजाएं श्रेष्ठ कार्य को सफल बना रही है। हर भुजा की दिव्य अलौकिक कार्य की रफ्तार को देख बाप दादा हर्षित हो रूह रिहान कर रहे थे। बाप दादा खाली हैं कि काम तो है नहीं, तो बैठे हुए हैं, ऊपर से हमारे हालत देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं और आपस में बैठकर रूह रिहान कर रहे हैं। और फिर अब हमको सुना रहे कि हम तुम्हारे बारे में क्या रूह रियान कर रहे हैं ऊपर बैठे हुए। बाप दादा देखते रहते हैं, कोई कोई भुजाएं सदा अथक, कभी थकती नहीं, लगातार काम करती रहती हैं और एक ही श्रेष्ठ उमंग और उत्साह और तीव्र गति से सहयोगी हैं। और कोई कोई कार्य करते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में उमंग उत्साह की तीव्र गति में अंतर पड़ जाता है। लेकिन सदा अथक तीव्र गति वाले, तो सदा अथक हैं, तीव्र गति वाली भुजाओं के उमंग उत्साह को देखते देखते स्वयं भी तीव्र गति से कार्य करने लग पड़ते। एक दो के सहयोग से गति को तीव्र बनाते। वो भी तेज चल रहा है तो मैं भी थोड़ा तेज चलूं, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो मैं भी पुरुषार्थ करूं। बाप दादा आज 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। एक तो वो जो सदा सहयोगी, एक तो वो बच्चे हैं जो सदा सहयोगी। सहयोगी किसे कहते हैं? सहयोगी कौन होते हैं, कौन बताएगा? जो यज्ञ में अपना तन मन धन से किसी भी प्रकार का सहयोग देते हैं, वो है सहयोगी। और दूसरा है सहज योगी। एक है सहयोगी और दूसरा है सहज योगी। जो पहले सहयोगी बनते हैं वो धीरे धीरे सहज योगी बन जाते हैं। सहयोगी हो गया सहयोग देने वाला। भाई किसी के पास धन है, उसने धन यज्ञ में दे दिया, अब जहाँ धन लग गया वहां उसका मन भी जाएगा, वहां बुद्धि भी जाएगी, तो धीरे धीरे सहयोगी से क्या बनेंगे? वो सहज योगी। और एक होते हैं सदा सहज योगी, उन्हें किसी प्रकार का सोचना नहीं पड़ता, उनका योग बाबा के साथ लगा हुआ, चलते फिरते उठते बैठते हर काम बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं। दूसरे हैं हर विधि को बार बार प्रयोग करने वाले, हर विधि को बार बार प्रयोग करते हैं। तीसरे सहयोगी, एक है सहयोगी, एक है विधि को बार बार प्रयोग करने वाले और एक है सहज योगी। वैसे हैं तीनों ही योगी, चाहे वो सहयोगी है वो भी योगी है, प्रयोगी है वो भी योगी है, सहज योगी है वो भी योगी है। तीनों ही योगी लेकिन भिन्न भिन्न स्टेज पे। सहज योगी समीप संबंध और सर्व प्राप्ति के कारण सहज योग का
सदा स्वतः अनुभव करते। वो बाप समान है, बाप के समीप हैं और उनके लिए हर कार्य को करने में क्या रहती है, उनको बहुत सहज रहती है। एक तो सहज योगी क्या होते हैं, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति, जो पाना था वो पा लिया के कारण सहज योगी का सदा स्वतः अनुभव करते हैं कि हम सहज योगी, उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। सदा समर्थ स्वरूप होने के कारण इस नशे में सदा अनुभव करता कि मैं हूं ही बाप का। उसे हमेशा यही याद अनुभव रहता है कि मैं बाबा का। याद दिलाना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता कि अब मैं याद करूं, याद दिलाना नहीं पड़ता स्वयं को मैं आत्मा हूं। उसे याद रहता है मैं आत्मा हूं, याद नहीं दिलाना पड़ता। याद उसे दिलाना पड़ता है जो भूले फिर उसे याद दिलाया जाए, फिर भूले फिर उसे याद दिलाया जाए। मैं बाप का बच्चा हूं, मैं हूं ही, सदा अपने को इस अनुभव के नशे में प्राप्ति स्वरूप नेचुरल निश्चय करता है, नेचुरल निश्चय करता है। सहज योगी को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती। जो सहज योगी होते हैं उनको सारी सिद्धियां अपने आप प्राप्त होती हैं। इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहता है। उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहता है। सहज योगी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी स्वरूप में सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहता है। प्रयोग करने वाले सदा हर स्वरूप के, हर पॉइंट के, हर प्राप्ति स्वरूप के प्रयोग करते हुए उस स्थिति को अनुभव करते, लेकिन कभी सफलता का अनुभव करते, कभी मेहनत का अनुभव। जो प्रयोग करने वाले हैं ना, आज विधि प्रयोग किया, तरीका प्रयोग किया, पूरा हुआ नहीं हुआ, फिर दोबारा किया, फिर तीसरी बार किया, वो है प्रयोगी, प्रयोग कर रहे हैं, अभी उनका सहज योग लगता नहीं। तो जिसके कारण उनको बहुत मेहनत, लेकिन प्रयोगी होने के कारण बुद्धि अभ्यास की प्रयोगशाला में बिजी रहने के कारण 75% माया से सेफ रहते, माया से 75% सुरक्षित रहते। कारण प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है कि नए ते नए भिन्न भिन्न अनुभव करके देखे। इसी शौक में लगे रहने के कारण माया से प्रयोगशाला में से रहते, लेकिन एक रस नहीं होते, एक रस नहीं होते। कभी अनुभव होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में झूमते और कभी विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति कम होने के कारण उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता। उमंग उत्साह कम होने के कारण मेहनत अनुभव होती है। इसलिए कभी सहज योगी, कभी मेहनत वाले योगी हूं ही के बजाय हूं ही, मतलब मैं सहज योगी हूं, पर तो प्रयोगशाला वाला आत्मा हूं, बच्चा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, रोजाना कोई ना कोई स्वमान लेकर उसको रटते रहते। इस स्मृति द्वारा सिद्धि को पाने का बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए कभी तो इस स्टेज पर स्थित होते जो सोचा अनुभव हुआ, कभी बार बार सोचने द्वारा स्वरूप की अनुभूति करते। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। अधिकार का स्वरूप है सहज योगी, बार बार अध्ययन करने का स्वरूप है प्रयोगी आत्मा।
तो आज देख रहे थे सहज योगी कौन और प्रयोगी कौन है। प्रयोगी भी कभी कभी सहज योगी बन जाते हैं, लेकिन सदा नहीं। जिस समय जो पोजीशन होती है उसी प्रमाण स्थूल चेहरे के पोज भी बदलते हैं। मन की पोजीशन को भी देखते हैं और पोज को भी देखते हैं। सारे दिन में कितनी पोज बदलते हो? अपने भिन्न भिन्न पोज को जानते हो, स्वयं को साक्षी होकर देखते हो। बाप दादा सदा यही बेहद का खेल जब चाहे तब देखते रहते, जब चाहे देखते रहते। जैसे यहाँ लौकिक दुनिया में एक के ही भिन्न भिन्न पोज हंसी के खेल में स्वयं ही देखते। विदेश में ये खेल होता है, यहाँ प्रैक्टिकल में ऐसा खेल तो नहीं। यहाँ प्रैक्टिकल में ऐसा खेल तो नहीं करते हो ना। यहाँ भी कभी बोझ के कारण मोटे बन जाते हैं और कभी फिर बहुत सोचने के कारण, संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं और कभी फिर दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। कभी छोटे बन जाते हैं, कभी छोटे बन जाते हैं, कभी मोटे बन जाते हैं, कभी लंबे बन जाते हैं। तो ऐसा खेल अच्छा लगता है, ऐसा खेल अच्छा लगता है। सभी डबल विदेशी सहज योगी हो। आज के दिन का सहज योगी का चार्ट रहा। सिर्फ प्रयोग करने वाले प्रयोगी तो नहीं हो ना। डबल विदेशी मधुबन से सदा काल के लिए सहज योगी रहने का अनुभव लेकर जा रहे हो। अच्छा, सहयोगी भी योगी, सहयोगी भी योगी है। इसका फिर सुनाएंगे, इसका फिर आपको सुनाएंगे। सभी टीचर्स नीचे हाल में मुरली सुन रही है। सभी टीचर्स नीचे हाल में मुरली सुन रही है। इसका मतलब क्या होता है? तो सभी टीचर्स हाल में मुरली सुन रही हैं, क्या मतलब है इसका? नीचे हाल में ये मुरली कहाँ चल रही है? ये 1983 है। 1983 में मुरली कहाँ चल रही है? 1984 में ओम शांति भवन बना था। 1983 में ओम शांति भवन नहीं, शांति भवन। शांति भवन देखा है आप में से किसी ने? ओम शांति भवन किसी ने देखा है? किसी ने ओम शांति भवन नहीं देखा आप में से? देखा है भाई, देखा भाई। तो बताओ ना, कहाँ है ये ओम शांति भवन? पांडव भवन है ना, उसके सामने। उसके सामने है ना। ये 1984 में बना था। उससे पहले बना था शांति भवन, वो देखा है? तो पांडव भवन के बिल्कुल सामने उसका वो है ओम शांति भवन। वो 1984 में बना था। उससे पहले बना था शांति भवन। वो कहाँ बना है? वो देखा है? नहीं देखा। बाबा की कुटिया देखी है? बाबा की कुटिया के साथ जो ऊंचा सा बना हुआ है वो शांति भवन। इस पे सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, वो है शांति भवन। वो सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं। वो पहाड़ के ऊपर बनाया गया, क्योंकि पहाड़ है ना, तो पहाड़ के ऊपर इतना लेवल करके सीढ़ियां चढ़ा के फिर फर्श बना के ऊपर वो बनाया गया। तो वो है शांति भवन। तो शांति भवन में मुरली चल रही है। और जो हिस्ट्री हॉल है वो नीचे हो गया ना। हिस्ट्री हॉल में टीचर बहने बैठी हैं,
शांति भवन में जो गेस्ट आए हैं वो वहां पर, क्योंकि टीचर्स बहनों तो बाबा को देखा हुआ है, तो टीचर्स बहनें वहां बैठे। हाँ, क्योंकि वो तो घर के मेंबर हो गए ना, टीचर बहनें तो हो गई घर के मेंबर, और जो आए हैं भाई बहन वो हैं गेस्ट। मतलब ये हालत होती थी जब हम 1990 में भी गए थे, तो क्या होता था कि हम तो गेस्ट हैं, हमें तो बेड दिया जाता था, चारपाई दी जाती थी, वो तो टीचर्स को नहीं। टीचर्स एक कमरे में 6 से 8 घुस जाओ, सो जाओ, तुम्हारा घर है तो तुम, वो तो मेहमान है ना, उनको तो रहने की जगह देनी है। और टीचर्स जाओ एक कमरे में, तुम 6 जने 8 जने एक कमरे में, 6 8 जने जाओ सो जाओ। तो तुम तो घर के भाई बंदे हो ना, जैसे घर में मेहमान आता है ना, तो घर के लोग तो कैसे भी सो जाएंगे, चार पे एक बार 3 3 भी सो जाएंगे, तो मेहमान को अलग से चारपाई देंगे। मतलब ये जब हम ज्ञान में आए थे तब ऐसी अवस्था यज्ञ के अंदर थी। और अभी पहले टीचर्स को दिया जाता है, अच्छा सा बचता है तो फिर भाई बहनों को दिया जाता है। हाँ, अभी सब उल्टा हो गया भाई जी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अब उल्टा हो गया है नहीं। अब टीचर्स के लिए क्या है कि पहले व्यवस्था टीचर्स की देखी जाती है, उनके लिए अलग से अच्छे अच्छे रूम जो है ना बने हुए हैं, ताकि बहनें कम से कम अच्छे रूम में रह सकें, ताकि उनके पास भाई बहन आए मिले तो बात हो। व्यवस्था देना जरूरी है, तो बाकी भाई बहन जैसे भी हैं उनको वैसे रूम दे दिए जाते हैं। सभी टीचर्स नीचे हॉल में मुरली सुन रही हैं। बाप दादा के साथ नियमित व्यवहार कहो, नियमित शिक्षक कहो। तो आज साथियों का ग्रुप भी आया हुआ है ना। कौन है साथी? किसको कहा गया है साथी? टीचर्स बहनों। टीचर्स बहन जो है वो बाबा की क्या है? साथी है। बाबा की कुर्सी पर बैठकर मुरली सुनाती है, इसलिए बाबा उनको साथी कहते हैं। साथियों का ग्रुप भी है उसको नहीं। सभी के सेंटर पर ऐसे है, परंतु बाबा कहते तुम मेरी सीट पर बैठते हो ना, मेरी मुरली सुनाते हो ना। यहाँ शिव बाबा की बात है, यहाँ ब्रह्मा बाबा की बात नहीं है। मुरली मुरली तो ये बाबा की है, क्या नहीं, सिर्फ हम पढ़कर सुनाने के निमित्त है। तो बाबा टीचर्स बहनों को मक्खन लगा रहे हैं, तुम तो मेरे साथी हो, तुम तो मेरी सीट पर बैठकर मुरली सुनाती हो, गुरु भाई हो, गुरु भाई हो। बाबा टीचर्स बहनों को ये नाम देते कि तुम हमारी गुरु भाई हो, तुम हमारी साथी। क्यों नहीं बैठ सकते? उसको सीट को क्या है भाई, कोई ना भाई समझे नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी भाई बहन बराबर हैं, कोई ना कोई तो मुरली सुनाएगा। बाबा कितने क्लियर कहते हैं, तुम सभी टीचर हो, सभी के सभी टीचर्स हो। अब आप में से कोई एक को तो निमित्त बनाना पड़ेगा ना, व्यवस्था बनाने के लिए नियम बनाने की बात है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अब टीचर बहन छुट्टी पर है या कहीं गई है तो कोई भी मुझे सुनाएगा, नहीं, ये बात है। साथियों का ग्रुप भी आया हुआ है ना, छोटे तो और ही अति प्रिय। साथियों का ग्रुप भी, नई छोटी टीचर्स भी हैं, बड़ी टीचर्स भी हैं और बड़े टीचर्स भी। नीचे होते भी सब ऊपर ही बैठे, नीचे होते हुए भी सारे कहाँ बैठे हो? ऊपर। तो ज्यादा ऊपर नहीं है, 8 10 सीटों का ही फर्क है नहीं। वो हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, उनके लिए वहां पर माइक लगा दिया, अभी तुम आवाज सुनते रहो यहाँ पर। बाप दादा छोटे व बड़े
लेकिन हिम्मत रखने वाले, सेवा के क्षेत्र में सेवा को सदा बिजी रखने वाले सेवाधारियों को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। इसलिए त्यागी बन अनेकों के भाग्य बनाने के निमित्त बना। आपने खुद त्याग किया कि हम बाबा के सामने नहीं बैठते, जगह नहीं है, हम यहाँ बैठ जाते हैं, तो जो हमारे साथ आए हैं बनाए नए भाई बहन वो सामने बैठे, वो बाबा को अनुभव करें। तो आपने त्याग किया ना। त्यागी बन अनेकों के भाग्य बनाने के निमित्त बनाने वाले सेवाधारियों को बाप दादा त्याग की विशेष आत्माएं देख रहे। ऐसी विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बधाई के साथ साथ याद प्यार डबल कमाल कौन सी है? एक तो बाप को जानने की कमाल, एक तो तुमने बाप को जान लिया। दूर देश धर्म का पर्दा। हाँ जी, कोई प्रश्न है क्या? दूर देश धर्म का पर्दा, रीति रस्म सब क्या कर दिया? खान पान सबकी भिन्नता के पर्दे के बीच रहते हुए भी बाप को जान। तो सबका खान पान रहन सहन कैसा कैसा था, कितनी दीवारें थे, कितने पर्दे थे, उसके बाद भी अपने बाप को पहचान लिया, जान लिया, अपना बना लिया। इसलिए डबल कमाल। पर्दे के अंदर छिप गए थे, सेवा के लिए अब जन्म लिया है, भूल नहीं की, लेकिन ड्रामा अनुसार सेवा के वे निमित्त चारों ओर, सेवा के निमित्त चारों ओर, इसलिए डबल कमाल। पर्दे के अंदर छिप गए थे, अब सेवा के लिए नया जन्म लिया है, भूल नहीं की, लेकिन ड्रामा अनुसार सेवा के निमित्त चारों ओर बिखर गए थे। नहीं तो इतने विदेशों में सेवा कैसे हो? सिर्फ सेवा के कारण अपना थोड़े समय का नाम मात्र हिसाब किताब जोड़ा। इसलिए डबल कमाल दिखाने वाले, सदा बाप के स्नेह के चातरक, सदा दिल से मेरा बाबा के गीत गाने वाले, जाना है 12 मास इसी धुन में रहने वाले, ऐसे हिम्मत कर बाप दादा के मददगार बनने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। और बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। सेवाधारी भाई बहनों से, महायज्ञ की महासेवा का प्रसाद खाया। प्रसाद तो कभी भी कम होने वाला नहीं। ऐसा अविनाशी महाप्रसाद प्राप्त किया। कितना वैरायटी प्रसाद मिला। सदा काल के लिए खुशी, सदा के लिए नशा, अनुभूति, ऐसे सर्व प्रकार के प्रसाद पाया। तो प्रसाद बांट कर खाया जाता। प्रसाद आंखों के ऊपर, मस्तक के ऊपर रख कर खाते। आंखों के ऊपर प्रसाद आंख से लगाएंगे, मस्तक से लगाएंगे, फिर खाएंगे, एक सम्मान देते। तो ये प्रसाद आंखों में समा जाए। जो बाबा ने प्रसाद दिया है ज्ञान का, ये आंखों में समा जाए, मस्तक में स्मृति स्वरूप हो जाए, अर्थात समा जाए। ऐसा प्रसाद इस महायज्ञ से मिला। महाप्रसाद लेने वाले कितने महान भाग्यवान हुए। ऐसा चांस कितनों को मिलता है?
बहुत थोड़ों, और उन थोड़ों में से आप तो महान भाग्यवान हो गए, तो महान भाग्यवान हो गए। ऐसे जैसे यहाँ बाप और सेवा, इसके सिवाय तीसरा कुछ भी नहीं रहा। बाप और सेवा, इसके सिवाय तीसरा कुछ भी नहीं रहा। तो यहाँ का अनुभव सदा कायम रखना। वैसे भी कहाँ जाते हैं तो विशेष वहां से कोई ना कोई यादगार ले जाते हैं। तो मधुबन का विशेष यादगार क्या ले जाएंगे? निरंतर सर्वप्रति स्वरूप ही रहेंगे। तो वहां भी जाकर ऐसे ही रहेंगे या कहेंगे, ऐसे ही रहेंगे या कहेंगे वायुमंडल ऐसा था, संग ऐसा था, परिवर्तन भूमि से परिवर्तन होकर जाना, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन आप अपनी शक्ति से परिवर्तन करें। वातावरण कैसा भी हो, आपने अपनी शक्ति से इसको क्या करना है? परिवर्तन करना, अपने अनुसार, बाबा की श्रीमत के अनुसार बना लेना। इतनी शक्ति है ना, वायुमंडल का प्रभाव आप पर ना आवे। किसका प्रभाव ना आवे? वायुमंडल का प्रभाव आप पर ना आवे। सभी संपन्न बन, सभी के सभी क्या बने? संपन्न बन करके जाना। अच्छा, माताओं के साथ, माताओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बाप आया ही माताओं के लिए है। गौपाल बनकर गौ माताओं के लिए आए। कौन सी माताओं के लिए आए हैं? गौ माताओं। गौ माताएं कौन सी होती हैं भाई? माँ कहती है ये मेरी बच्ची, ये मेरा बेटा गौ है, गौ। अब क्या कहें? अब क्या होता है गौ का मतलब? किसको कहा जाता है गौ? गाय किसको कहा जाता है? मेरी बच्ची ना बिल्कुल गाय है, चाहे वो सींग मारते हो कितने बड़े बड़े, परंतु कहते हैं मेरी बेटी, मेरा बेटा गौ है। नहीं भी नहीं, गौ कहा जाता है शरीर, जो जरा भी झगड़ा लड़ाई ऐसा वैसा कुछ, बिल्कुल बहुत सीधी सादी। गाय कभी किसी को मारती नहीं है, नॉर्मली देखा, गाय कभी किसी को सींग नहीं मारेगी। गाय को बिल्कुल बहुत अच्छा, तो हमने देखा है कि गाय ने एक व्यक्ति को मार डाला, मतलब एक अलग बात है, रेयर केस है, परंतु गाय कभी कोई उसको मार दे, हाँ, वो नीचे करके, तो मतलब जो किसी लड़ाई झगड़ा ना करता हो, बड़ा प्यार से रहता हो, सहन कर लेता हो, सहनशीलता, हाँ मारती, और सहनशील, मतलब कहने वाला गौ कहने का मतलब क्या होता है माँ का, कि मेरा बच्चा जो है ना गौ है, वो कभी किसी को मारता नहीं। तो यहाँ पर भी माताएं सबको सुख सेवा देने करने वाली होती है ना, माताएं जो बाबा के बच्चे बने हैं, माताएं हैं, सारी सेवा करने वाली है ना, किसी को दुख देने वाली नहीं, तो सेवा करेंगी उनके लिए बाबा ने। गौपाल, गौपाल कौन हो गया? शिव बाबा बनकर गौ माताओं के लिए आए। मैं गौओं को पालने वाला गौ माताओं के लिए आया हूँ, इसी का तो यादगार गाया हुआ है, जिसको किसी ने भी योग्य नहीं समझा, जिसको दुनिया में किसी ने भी योग्य नहीं समझा, लेकिन बाप ने योग्य आपको ही समझा। क्योंकि माताओं को समझते बेकार होते, इनकी कोई बात पर विश्वास नहीं करना, औरतों की बात को मानना ही नहीं, औरतें तो ऐसे ही होती, पर जिनको उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी, बाबा कहते उनको ही मैं आकर के ऊपर उठाता, आपको ही समझा,
इस खुशी में सदा उड़ते चलो। कोई दुख की लहर आ जाए, आ नहीं सकती, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए। सुख के सागर में समाने वालों को कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। ऐसे सुख स्वरूप अच्छा ओम शांति और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।